हेलो एवरीवन। ट्रेड प्लस फाइंडर में हम आज स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे। तो चार्ट के ऊपर हम कैसे मैप करके ट्रेड जर्नी को अच्छी कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में हम इस तरह हम हायर हाई और हायर लो मार्क कर सकते हैं। ये हायर हाई हुआ और ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। इस तरह से ये चलता रहता है अप ट्रेंड में। और वैसे ही सेम डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही होता है। लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। जो मैंने ये लिखा है बीच में बॉस, जब ये लोअर लो को ब्रेक करता है तो हम इसको बॉस बोलते हैं। वैसे ही अप ट्रेंड में भी ऐसा ही है, जब ये हायर हाई को ब्रेक करता है मार्केट तो उसको हम बॉस बोलते हैं। अब इसी तरह मैंने एक छोटा सा ये उदाहरण बताया है कि मान लीजिए ये हायर हाई है, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। इस तरह से हायर हायर बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना। और अब मार्केट में वापस क्या हुआ कि हायर लो बना के हायर हाई ने बनाया। इसने जो पिछले वाला जो हायर लो है, हायर लो, तो ये इसने ब्रेक कर दिया है, मार्केट नीचे आ गया। तो ये ट्रेंड चेंज हो गया है, हायर लो ब्रेक चेंज हो गया है। ठीक है, तो फिर अब स्टार्ट हुआ है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। इस तरह ये मैपिंग होती है, स्ट्रक्चर मैपिंग। आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसमें आपको डेप्थ में समझाता हूँ। जैसे ये अप ट्रेंड का है, तो इसमें मार्क किस तरह से किया जाता है कि ये हायर हाई बना, फिर ये हायर लो बना, फिर एक बीच में स्विंग आई है। ऐसा तो है नहीं यहाँ से कंटिन्यू चला गया मार्केट। एक स्विंग बन सकती है, दो स्विंग बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये जो बॉस होता है, यानी कि हायर हाई के ऊपर जो मार्केट ऊपर चला जाता है और फिर नीचे आता है मार्केट और फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो इस केस में हम एक मार्क करेंगे आईडीएम। आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट इसको बोलते हैं। तो ये हायर हाई हुआ, फिर यह हायर लो, फिर हायर हाई, ऐसे ऊपर चला गया। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ खाली यही है कि एक बार जब बॉस हो जाता है तो बॉस होने के बाद में हम आईडीएम मार्क करते हैं। किसके लिए? हायर हाई के लिए। हायर हाई कंफर्म करने के लिए एक आईडीएम होना ज़रूरी है। तो आईडीएम हमने मार्क किया लेफ़्ट वाली स्विंग पे, यानी जो लेफ़्ट वाली स्विंग होती है उस स्विंग से यहाँ तक, ये मैंने मार्क किया है आईडीएम। फिर वापस नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब हायर लो कंफर्म कैसे हुआ? जब ये बॉस हुआ ना, तब ये कंफर्म हुआ कि ये हायर लो, ये एक्चुअल में हायर लो ये है। हम इसको नहीं बोलेंगे हायर लो। जब बॉस होता है तो सबसे नीचे वाली स्विंग जो होती है ना, ये हायर लो मार्क करते हैं, ना कि ये भी नहीं, ये ओके है और ये भी नहीं। तो बॉस हुआ तो कंफर्म हुआ कि हायर लो है, और जब आईडीएम हुआ तब कंफर्म हुआ कि यह हायर हाई है। मतलब कि ये मार्किंग करने का तरीका यही है। अब रही बात ये डाउन ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड में देखो, ये मैंने बताया था चौक। चौक मतलब कि अभी मैंने इसमें समझाया था कि मार्केट चेंज होता है तो हम उसको चौक बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि चौक होने के बाद में एक स्विंग बनी और ये आईडीएम बना। तो आईडीएम बना तो कंफर्म हो गया ये वाला लोअर लो। आईडीएम बना तो कंफर्म हुआ है लोअर लो। और फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। जब ये बॉस बना तब ये कंफर्म बॉस ने कंफर्म किया है कि ये लोअर हाई बन चुका है।
फिर वापस ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। जैसे ही ऊपर गया आईडीएम बना, आईडीएम बनने के बाद में कंफर्म हो गया है लोअर लो, और फिर मार्केट वापस ऊपर जाके नीचे आया, तो फिर ये कंफर्म हो गया कि बॉस कंफर्म हो गया। तो बॉस कंफर्म हुआ है, लोअर हाई पे हम मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न है जो हम इजीली समझ सकते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको इजी थोड़ा थोड़ा कम टाइम में समझा देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा रूल्स मैंने डाला है। इसमें रूल्स क्या है वो समझाता हूँ आपको मैं, कि जब बॉस होता है बॉस, तो बॉस के लिए हम कंफर्म क्या करते हैं कि बॉस के लिए बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि विक बन गया और इसका हाई ले लिया, विक बन गया हाई ले लिया तो हम इसको बॉस मान लेंगे, नहीं। जब बॉडी ऊपर क्लोज हो जाएगी तो ही हम इसको बॉस मानेंगे, बॉस के लिए ये रूल्स है। और जब आईडीएम मार्क करते हैं तो आईडीएम के लिए हमें बॉडी क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, उसमें विक कंसीडर हो जाएगा, विक चलेगा। बस इतना सा मैंने ये लिखा है, ठीक है। और चौक के लिए बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, इसमें लिखा है कि बॉस होने के बाद जब भी लेफ़्ट साइड की स्विंग बनेगी उसको आईडीएम मार्क करेंगे। अब इसमें एक्चुअली ध्यान देने वाली बात खाली यही है कि मान लो ये हायर हाई है, ये हायर लो है। अब जब ये हायर हाई को ये ब्रेक किया तो मेरा बॉस कंफर्म हुआ। अब बॉस कंफर्म हुआ तो हमें अब देखना है कि लेफ़्ट साइड वाला पहला स्विंग। तो अब लेफ़्ट साइड यानी अब मान लो ये ऊपर है, ये ऊपर है, बॉस होने के बाद में तो ये स्विंग बनी है ना, नीचे आया मार्केट, फिर ये ऊपर चला गया ऐसे, तो ये एक स्विंग बन गई, ठीक है। तो हम इसको हायर हाई मार्क नहीं करेंगे, क्यों कि ये जो मार्केट नीचे आया ना, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ आना चाहिए था। तो ये वाला आईडीएम मेरा राइट था, ये वाला आईडीएम, लेकिन मार्केट ने क्या किया है कि इस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ तक नहीं आया, यहीं से वापस चला गया। तो मेरा ये आईडीएम वैलिड नहीं है, वैलिड है ये वाला आईडीएम। क्यों? तो ऊपर जाने के बाद में मार्केट नीचे आया तो ये वाली स्विंग को टच किया इसने, मतलब नीचे आया है, तो ये वाला आईडीएम मेरा वैलिड है। और फिर जब आईडीएम बना तो कंफर्म हो गया है कि हायर हाई कंफर्म है। और जैसे ही वापस मार्केट इस तरह ऊपर गया और जैसे ही बॉस किया तो मेरा कंफर्म हो गया कि ये वाला हायर लो है। अब इसमें आप मान लेते हैं कि अभी मार्केट इस तरह चल रहा है, ऐसे गया, फिर ये जो लो हमने है ना, ये वाला हायर लो, ये हायर लो को ब्रेक कर देता है इस तरह से, कुछ भी इस तरह से, ठीक है ना। तो हम इसको क्या मानेंगे, ये चौक हो गया है, इसको हम चौक मानेंगे डायरेक्ट, यानी मार्केट ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये वाला। अब इजीली समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसको मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको चार्ट में समझा देता हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। कहीं पे भी मैं एक जगह पे एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मान लेते यहीं पे ले लेता हूँ मैं एग्ज़ाम्पल। चलो, ये वाला हाई रही है क्योंकि ये आईडीएम हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक ये आईडीएम हो चुका है और मेरा ये वाला हायर हाई कंफर्म है। अब ये वाला हायर हाई कंफर्म है, किसने किया? आईडीएम ने। तो अब मार्केट, ये बॉस हो गया था, ये बॉस है, तो बॉस यानी ये वाली बॉस लाइन है, तो मार्केट ऊपर चला गया, यानी इसने तो सॉलिड ऊपर ग्रीन कलर ने क्लोज दिया है ऊपर सॉलिड में। तो मेरा हायर लो कंफर्म कैसे, कहाँ पे हुआ? नीचे वाला पॉइंट मैंने बताया था, नीचे ये वाला नहीं है पॉइंट, और ये भी नहीं है, ये वाला पॉइंट है सबसे नीचे वाला, ये मेरा चौक रहेगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा ये, इसको मैं चौक मानूंगा जो मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ हो। लेकिन इसने क्या किया, मार्केट ने बॉस कर दिया है। अब बॉस होने के बाद में मैं क्या बोला
कि लेफ़्ट साइड की पहली स्विंग, अब मान लेते हैं कि बॉस हो गया, ये ऊपर गई कैंडल, फिर ये नीचे आया मार्केट, यानी इससे भी नीचे यहाँ तक आया, ये लेफ़्ट स्विंग है लेकिन ये वैलिड नहीं है। मैं वही समझाया, क्योंकि इस यहाँ तक मार्केट आई नहीं, नीचे आई नहीं ना मार्केट क्या किया, वापस यहाँ से ऊपर चला गया ऐसे, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर चला गया है, तो ये भी वैलिड नहीं है ये वाला। अब आपको मैं समझाऊंगा ये वैलिड क्यों नहीं है, ये वाला ये वैलिड क्यों नहीं है। ये खाली ध्यान देने वाला मेन पॉइंट है, जो आप गलती ना करो कि ये वाला मैं मार्किंग तो कर रहा हूँ, लेकिन ये स्विंग का जो हाई है ये इस स्विंग से ऊपर होना चाहिए, यहाँ तक कहीं पे भी मतलब ऊपर होना चाहिए यहाँ तक। ये तो इस स्विंग से नीचे है ये वाला, तो ये वाला वैलिड नहीं है आईडीएम। ऐसे आईडीएम को हम मार्क नहीं करेंगे। अब आईडीएम एक्चुअली किसको करना चाहिए मार्क, तो ये भी नहीं करेंगे, यहाँ तक भी मार्केट नहीं आया, ये भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, भले यहाँ तक नहीं आया, लेकिन ऐसे घूम फिर के फिर यहाँ पे आया, तो अब मेरा आईडीएम ये ही वाला कंफर्म हुआ है, ये वाला कि आईडीएम कंफर्म है। अब आईडीएम के लिए मुझे बॉडी नहीं चाहिए, विक चाहिए, तो ये विक चलेगा, बॉडी भी चलेगी और विक भी चलेगा। ये मेरा आईडीएम कंफर्म हुआ। अब आईडीएम कंफर्म हुआ तो ये हायर हाई भी कंफर्म हो गया कि ये मेरा हायर हाई है, ये वाला हायर हाई है, ठीक है। अब इसने हायर हाई लिया ही नहीं है, ठीक है ना, अभी भी नहीं लिया हायर हाई। तो इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है। अब हम आगे चलते हैं। मेरा पुराना वाला जो ये जो था, इसको मैं आगे ले लेता हूँ, ये मेरा चौक रहेगा। अब इसने देखो अभी भी इसने चौक नहीं किया है, क्यों? क्योंकि मार्केट में ये मेरा पुराना लो था ना, सॉरी ये नहीं था, रुको ये मैंने गलती से मार्क किया हुआ है, ये वाला है, ये वाला मेरा लोअर लो है। जब ये मेरा ब्रेक हो जाएगा तो इसको मैं चौक मार्क करूँगा, और अगर ये वाला ब्रेक हो जाएगा तो मैं इसको बॉस मार्क करूँगा। ये लो, ये हो गया बॉस, हो गया। अब बॉस हो गया तो अब मेरा चौक कौन सा हुआ, ये वाला नहीं, अब चौक हुआ मेरा एक्चुअल में ये वाला हमारा चौक हुआ। लेकिन चौक हुआ नहीं है ये इसको हम अभी ये बोल सकते हैं कि हायर लो है। ये हायर लो चौक कब होता है कि मार्केट नीचे इसको ब्रेक करता है, तब होता है चौक। अब इसी तरह ये आगे चलता रहेगा। फिर से ये हम स्विंग देखेंगे, इस लेग में कोई स्विंग है नहीं, ये वाला है, ये वाली स्विंग है, तो ये वाली स्विंग है, तो ये मैं आईडीएम मार्क करूँगा। ये मेरा आईडीएम हो चुका है यहाँ पे। फिर आईडीएम हुआ तो मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया है। ये मेरा ये विक नहीं करेंगे, हाई ये वाला बॉडी है वो राइट है, ये वाला मेरा हायर हाई कंफर्म है। जब हायर हाई कंफर्म हुआ तो ये भी कंफर्म हो गया है हायर लो, ये वाला, ये मेरा हायर लो। अगर मार्केट नीचे गया तो चौक हो जाएगा हायर लो, ठीक है। इस तरह से ये एग्जांपल के साथ ये मार्केट स्ट्रक्चरशिप चलती रहती है। आपको इजीली मैं थोड़ा समझा पाया हूँ। ये सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग है, इस पर अभी ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेड का वो सब बाद में आएगा लेक्चर। इसमें सब ऐसा ब्लॉक्स होते हैं। एग्जांपल बताऊं तो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एफईजी होती है, फिर ओवरलैपिंग पार्ट होता है, रिक्लाइम पार्ट होता है, फिर रिजेक्शन ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है। इस तरह की कई चीज़ें हैं। वो वाला आने वाले लेक्चर में मैं आपको ब्लॉक के बारे में सिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ ये स्ट्रक्चर मैपिंग पे ही हम फोकस करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ गया होगा। और बस इतना ही था मेरा आज का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और कुछ भी अगर मान लो मैंने इस समझाने में कुछ ना समझा पाया हूँ या बोलने में और समझाने में कुछ मिस्टेक हुई हो तो बता देना, ताकि मैं आने वाले लेक्चर में मैं इसको थोड़ा क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि मैं फ़र्स्ट ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैं कुछ बोल अलग रहा था और मार्किंग कुछ अलग कर रहा था, इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है। तो आप इसको कमेंट्स में बता देना, तो मैं इसको क्लियर कर लूँगा। थैंक यू।